आज हम एक ऐसे समाज सेविका के सामने खड़े हैं जो सामाजिक सरोकार में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती है। हर एक ऐसा जो भी कार्यक्रम होता है उसमें निरूपा पटवा शहर का एक ऐसा नाम जो समाज सेवा में एक अपनी अलग ही पहचान रखता है। मैडम, एक समाज सेवा जो करने का आपको ये जज्बा, ये मुहिम कैसे आपने शुरू की, इसके बारे में? बेसिकली मैंने कोरोना से मेरा काम शुरू किया था। कोरोना में मैंने रोज की अपने हाथों से बनाकर बांटना और गरीबों तक पहुंचना, वो अलग हमने जगाई और 45 दिनों तक मैंने वो काम कंटिन्यू किया। और उसके बाद अब हम जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन में जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्ष के पद पर निरंतर कार्यरत हूँ और इसमें समाज सेवा का बीड़ा उठाया। कभी आप ग्रुप भी चला तो जॉइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल, जी, उसमें बताया जा रहा है कि सारी महिलाएं हैं, महिलाओं को आप जागरूक करते हो और उनको आगे बढ़ने का प्रेरित करते हो। महिलाओं को आप सिर्फ महिला ही जोड़ रखी है आपने, बाकी कई ग्रुपों में तो कई पुरुष भी होते हैं, कई पदाधिकारी तो कई बामाता होते हैं, आपने ऐसी महिलाओं को जोड़ रखा है जो समाज सेवा से प्रेरित हो। उसको लेकर मैंने बताया क्या कितनी महिलाएं हैं आपके ग्रुप? जी, जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज ये ग्रुप का नाम है और मेरा नाम निरूपा पटवा है और मैंने 5 मेंबर से ये ग्रुप शुरू किया था और दान और सेवा की भावना जगाने के उद्देश्य से मैंने इस ग्रुप की शुरुआत की थी। आज मेरे ग्रुप में 200 से अधिक महिलाएं हैं और जोधपुर के जितने भी वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, कच्ची बस्तियां, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कटे हुए हाथ पैर, कृत्रिम अंग लगवाने, कैलिबर्स लगवाने, कैंसर पेशेंट्स के लिए हेयर इकट्ठे करने, इस तरह के कई सामाजिक कार्यों में हम लोगों की भागीदारी है और मेरी सभी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलती हैं। और हम शहर के सामाजिक कार्यों के अलावा हम शहर के भी कई कार्यक्रमों में हम हिस्सेदारी रखते हैं, जैसे कि ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया, शहर के भीतरी जलाशयों की सफाई करवाई, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करवाए, कई तरह के कैंप लगवाए, बूस्टर डोज, आयुर्वेदिक चिकित्सा कैंप, लेडीज को प्रशिक्षित करने के लिए ब्यूटिशियंस का कोर्स, कुकिंग का कोर्स, कई तरह के हस्तशिल्प के उत्पाद उनसे खुद से बनवाना और उनका फियर दूर करवाना, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देना ताकि वो आगे आ सके और समाज में बाहर निकल सके और निश्चिंत होकर अपनी जीवन यापन के लिए खुद खड़ी हो सके। दान की बात करें तो अभी एक आपने नवजीवन संस्थान में एक कन्यादान, जो सबसे बड़ा दान होता है, वो एक आपने भी बच्ची का कन्यादान किया था, जो नवजीवन संस्था राजेंद्र जी परिवार और बाबू जी चलाते थे, उसमें शायद आपने कन्यादान का भी कोई कार्यक्रम किया था। तो मैंने वो ये आपको कैसे लगा कि आज एक कन्यादान का भी, आपकी तो भी शायद उम्र भी ज़्यादा है नहीं और कन्यादान एक बहुत बड़ा दान होता है, उसको मैडम कन्यादान का आपको किसने क्या प्रेरित किया कि कन्यादान का हुआ? देखिए, परिवार से हुआ या? वैसे तो हम जैन हैं, तो शुरू से ही बाय बर्थ ही खून में ही विरासत में हमको ये मिला है दया, सेवा। और हम जिस संस्था से जुड़े हैं उसके तहत हम लोग कई तरह के सेवा कार्य करते हैं, तो आए दिन हमारा वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में जाना आना होता रहता है। तो जब उनको देखती थी तो ऐसा लगता था कि क्यों इनको अपने माता पिता छोड़ के चले गए और हम उनको इस तरह से प्रेम भाव और सेवा भाव किस तरह से दें। तो बस उसी कड़ी में मेरी हमेशा इच्छा रहती थी कि मैं इनके लिए कुछ स्पेशल करूं। हमेशा दान पुण्य के लिए तो जाती हूँ, पर कुछ ऐसा स्पेशल करूं जो मेरे लिए मेरी जीवन का यादगार बने, माइलस्टोन बने। तो उसी के तहत चलते मैं कई बार हम गरीब अनाथ बच्चियों की, विधवा जिनकी माता पिता नहीं होते हैं या जो सिर्फ विधवा होती हैं, जिनकी बच्ची का कोई नहीं होता है, तो उनके लिए हम शादियों में भी सहयोग करते हैं। तो कई इसी कार्यक्रम के तहत हम अनाथ आश्रम भी जाते थे, तो वहां हमने लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और हमने सर से बात की कि सर, अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम चल रहा है तो हम इसमें कैसे सहभागिता निभाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो कन्यादान कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर, इससे बेहतर प्रभु का कोई माध्यम नहीं हो सकता। और मैंने इस तरह से प्रभु के आशीर्वाद के साथ कन्यादान का ये बीड़ा उठाया और बहुत ही नेक काम मेरे हाथों से हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रभु का। महिला दिवस है, महिलाओं के लिए एक आप प्रेरणा स्रोत है, आपने एक कम उम्र में एक अच्छा समाज सेवा में नाम किया है, तो महिलाओं को जो प्रेरित करने या एक ऐसा संदेश महिलाओं के लिए जो महिलाएं आपको देख के जागरूक हो, तो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक मैडम छोटी सी अपील महिलाओं को जागरूक प्रेरित करने के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? देखिए जी, वैसे तो महिला दिवस एक दिन नहीं मनाना चाहिए, महिला से ही सब कुछ है। चाहे नवरात्रि ले लो, चाहे पुरुष आता कैसे है, पुरुष भी आया महिला के द्वारा ही है, इस जगत जननी। तो इस तरह से महिला दिवस एक दिन नहीं मनाना चाहिए। हर महिला को मैं एक ही अपील करूंगी कि महिला दिवस
पूरे साल 365 दिन मनाया जाना चाहिए और सशक्त होने का सिर्फ दावा ही ना करें, सशक्त होकर दिखाएं। और इसके अलावा एक और अपील करना चाहूंगी, 33% आरक्षण जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे गवर्नमेंट के थ्रू हमको दिया है, महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसके लिए बिल्कुल सही समय है। आप आगे आइए, जागरूक बनिए और महिलाओं को आगे लाने के लिए जब सरकार इतना कर रही है तो क्यों ना हम अपनी तरफ से कोई प्रयास करें जिससे कि हम आगे बढ़ सके। धन्यवाद। ये है हमारे समाज सेवी निरूपा पटवा, जिन्होंने कहा महिला दिवस एक दिन नहीं रोजाना मनाना चाहिए। वैसे महिला एक दैवीय शक्ति है, जो कहती है वो कर दिखाती है। तो महिलाओं के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि महिला दिवस एक दिन का नहीं रोजाना का दिवस होना चाहिए। धन्यवाद।